कि सरकार की महफिल है, सरकार सजाते हैं। वाह वाह। सरकार की महफिल को सरकार सजाते हैं और आते हैं वही जिनको मेरे सरकार बुलाते हैं। वाह वाह वाह। इंसान लाख कोशिश करे, लाख कोशिश करे कि यार मैं चला जाऊं, मैं महफिल में चला जाऊं, मगर नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि मेरे सरकार उसे बुलाते नहीं। बेशक। और जिसे नबी बुलाते हैं, चाहे वो मदीने में बुलाएं चाहे महफिल मिलाद में बुलाएं, वो इंशाअल्लाह ज़रूर जाता है। हज़रात, अब आप हज़रात ये बताइए, 11 बज रहे हैं, सुनने के मूड में हैं या सोने के मूड में हैं? या सोना बना सुन के सोना बनाने के मूड में? भाई सुन के सोना बनाने के मूड में है। 2 बजे तक का टाइम तय हुआ, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक बार मोहब्बत से हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे तो काफी कितने शोर मचवाना है। वाह वाह, क्या बात है। ये हवाओं के झोंके मज़ा दे रहे हैं, ये हवाओं के झोंके मज़ा दे रहे हैं, मदीने का हमको पता दे रहे हैं। और ज़माने में सारे मरीज़ों से कह दो, ज़माने में सारे मरीज़ों से कह दो, मदीने से आका दवा दे रहे हैं। और गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। और किसी ने जिंदगी मांगी है तो किसी ने जन्नत। जाकिर भाई तवज्जो चाहूँगा, किसी ने जिंदगी मांगी है तो किसी ने जन्नत। हम सुन्नी मुसलमानों ने मदीने की गज़ा मांगी है। हम सुन्नी मुसलमानों ने मदीने की गज़ा मांगी है। और मुख्तारे कायनात हैं जो चाहो मांग लो, मुख्तारे कायनात हैं जो चाहो मांग लो, हमारे नबी अभी हयात हैं जो चाहो मांग लो। और आप नए गांव के सुल्तानपुर वालों, सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, आपने ये महफिल सजाई, माशाअल्लाह। पैसा भी खर्च किया, दौलत भी खर्च की और मेहनत भी की माशाअल्लाह, और खाने का अच्छा इंतज़ाम भी किया। मैं ये कहने पर मजबूर हो गया, ये लाइट का और माइक का भी अच्छा इंतज़ाम किया। मैं कहने पर मजबूर हो गया कि किस दर्जा है मुबारक व मसऊद ये घड़ी, किस दर्जा है मुबारक व मसऊद ये घड़ी, वो महवे इल्तफाक हैं जो चाहो मांग लो। वो महवे इल्तफाक हैं जो चाहो मांग लो। क्योंकि हज़रात हमारे नबी अता करने वाले हैं, मगर हमसे मांगने का तरीका नहीं आता। देखिए, आने जाने का माहौल न बनाए। हजरत का बहुत शानदार खिताब होना है और आप हजरत को समात भी करना है, इसलिए खामोशी से अपनी जगह पर बैठे रहें। ना कोई दिक्कत नहीं, आने दो, जाने दो, हाजत जैसे होगी इंशाल्लाह वो करके फारिग होकर वापस आएगा। वापस बुलाना ना बुलाना ये तो हमारा काम है जी। हम तो सोते हुए को भी जगा लें। वाह वाह माशाल्लाह, हम तो सोते हुए को भी जगा लें। हजरत मौलाना साहब एक जगह तकरीर कर रहे थे जी, और तकरीर कर रहे थे और कह रहे थे, बोले भाई इजाज़त है? तो बीच में से एक शख्स आए, उठ गए और 10 रुपए लाए और ला के दे दिए। उन्होंने फिर घुमा फिरा के वही बात की, बोले भाई इजाज़त है? वो बेचारे फिर आए, फिर दे दिए 10 रुपए। उन्होंने फिर कहा इजाज़त है? जब कई बार हो गए, बोले मौलाना साहब इजाज़त तो ख़त्म हो गई, तुम कहो या मत कहो जी। अब इजाज़त ना है, अब तो ख़त्म हो गई, अब तुम कुछ सुनाओ या मत सुनाओ, या सो जाओ तुम जानो, सुनाओ या मत सुनाओ, इजाज़त तो ख़त्म हो गई, अब तो हम बैठे हैं। तो इंशाअल्लाह आप बेफिक्र रहें। मेरे बाद में कारी साहब का खिताब होना है, उनके बाद में मुफ्ती अबरार हुसैन साहब का भी खिताब होना है। माशाअल्लाह एक से एक बेहतरीन खिताब आपको सुनना है। मैं थोड़ी देर के लिए आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूँ। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। तो हजरात खामोश हो जाएं आप। अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह वाह की, सुभान अल्लाह। और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वाह क्या बात है। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, और सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अरे वाह सुभान अल्लाह। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तो
तो हज़रात ये 2 शेर मैंने आपके सामने पढ़े, इंशाअल्लाह ये 2 शेर पर गुफ्तगू करनी है कि अर्श हक है मसनद रिफ़त रसूलुल्लाह की, और देखनी है हमें हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। और सूरज को कैसे उल्टाया, चांद के कैसे 2 टुकड़े किए, अगर इन्हीं पर अगर तकरीर की जाए तो रात ख़त्म हो जाएगी, बात ख़त्म नहीं होगी। इंशाअल्लाह मैं थोड़ा सा आपका माहौल बना दूँ। हज़रत बड़ी नमाजों का हाल हमारे ख़राब है, आज हमारी नमाजों का बड़ा हाल ख़राब है। मोहम्मद रज़ा साहब नमाज के बारे में बयान कर रहे थे, बता रहे थे, मस्जिदों के इमाम नमाज के बारे में बयान करते हैं, हर जुमे को करते हैं माशाअल्लाह। जाकिर भाई हमारे जानते हैं कि हम भी नमाज के बारे में बयान करते हैं, हर शख्स बड़ी नमाजों का हाल है। मगर यार इंशाअल्लाह याद रखो, जब सुन्नी मुसलमान नमाज के लिए खड़ा होता है और एक टाइम की नमाज पढ़ता है तो उसके चेहरे पर नूर नजर आता है। जब आशिकाने रसूल नमाज पढ़ता है तो उसके चेहरे पर नूर नजर आता है। ऐसे ही एक बात मेरे जहन में आ रही है नमाज के ऊपर कि हजरत ने तकरीर की नमाज के लिए, बड़ी ताकीद की नमाज के लिए, तो लोगों के दिलों में यार रहम आया, बोले चलो नमाज पढ़कर देखते हैं। हजरत लोगों के दिलों में रहम आया, बोले यार चलो नमाज पढ़कर देखते हैं। अब सफ़र पे जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए, रास्ते में जोहर की अजान की कहीं से आवाज़ आ गई। जब जोहर की अजान की कहीं से आवाज़ आ गई तो वो 4 शख्स थे, चारों ने सोचा बोले यार वो अजान हो गई, आज बोले हमारे मस्जिद के मौलाना साहब ने बड़ी ताकीद की, बड़ा समझा रहे हैं रोज़, बोले चलो आज नमाज पढ़ ही लेते हैं, आज नमाज पढ़ ही लेते हैं। सब ने दरिया में वज़ू किया, मुसल्ला बिछाया और नमाज के लिए खड़े हो गए। अब आप जानते हो जब दरिया चल रहा है, नहर चल रही है, दरिया निकल रहा है, तो उसमें जानवर भी हैं, मछली भी होती हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं। अचानक से कोई मछली या जानवर पानी में कूदा। जब पानी में कूदा तो पीछे एक मुक्तदी साहब खड़े थे। जब 4 से 3 मुक्तदी हो गए, एक बोला मैं इमाम बन जाता हूँ, मैं नमाज पढ़ा देता हूँ। अचानक से जब दरिया में कुछ कूदा तो एक मुक्तदी बोला, बोले यार ऐसा लग रहा है जैसे मछली कुछ कूदा दरिया में। तो दूसरा कह रहा भाई खामोश हो जा, दरिया में कुछ ना मछली वछली होगी। तो तीसरा कह दिया कारी सादिक साहब जी, बोले कोई बात ना है, बोलते ना नमाज टूट जा बोलने से। तो जो इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं वो कह रहे हैं अल्लाह तेरा शुक्र है मैं ना बोला, वरना तुम्हारी सबकी खराब हो जाती। अरे वाह, यही आलम है ना भाई, मैं ना बोला सबकी खराब हो जाती। अभी एक पीछे वीडियो वायरल हुई थी कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं और ट्रेन जा रही है, कोई मुसल्ला उठा लिया, कोई रुमाल उठा लिया और ट्रेन पकड़ रहे हैं। अब इमाम साहब जो थे वो बेचारे दुआ कर रहे हैं, ट्रेन निकल गई और वो दुआ करते ही रह गए। तो हमारी नमाजों का यह हाल है। प्यारे मुसलमानों याद रखो, कसम खुदा की तुम वो मुसलमान हो, तुम वो ईमान वाले हो जिसके बारे में रब तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन। ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों का दामन पकड़ लो। तुम वो मुसलमान हो जिनके बारे में रब ने तुम्हें ईमान वाला कहा है। कलमा पढ़ने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, ये मुसलमान तो दुनिया में बहुत हैं। कलमा पढ़ने वाला तो करबला की सरजमीन पर यजीदी भी था, कलमा पढ़ने वाला तो उमर बिन साद भी था, कलमा पढ़ने वाले तो 1 लाख के लश्कर में भी थे। मगर अल्लाह अकबर, वो भी नमाजी थे, इधर भी नमाजी थे, मगर नमाजी किसकी कबूलें हुई? नमाजें किसकी कबूल हुई? कलमे किसके कबूल हुए? जिनकी छोटी जमात थी। क्यों? जमात छोटी थी मगर ईमान मजबूत थे। सुभान अल्लाह भाई, अकीदे मजबूत थे। जमात छोटी या बड़ी से मतलब नहीं कि यार जमात छोटी है नमाजी कम है, अकीदे मजबूत होने से मतलब है। ऐसे अकीदों का क्या फायदा, ऐसी नमाजों को क्या फायदा? तुम्हारा हमारा अकीदा हो ना हो, हम नमाज पढ़ते रहे। अल्लाह अकबर। दुनिया में अगर तारीख को उठाया जाए और तारीख के वरों को पलटा जाए तो पता चलता है कि इब्लीस से बड़ा नमाजी दुनिया में कोई नहीं। कारी साहब, इब्लीस से बड़ा नमाजी दुनिया में कोई है? 6600 करोड़ बरस अल्लाह की उसने इबादत की। जी बेशक। मगर किस लिए?
अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया ताज़ीम नबी के लिए। जी भाई हक नबी बात की है। ताज़ीम नहीं तो क्या नमाज है क्या रोज़े। मैं नहीं कहता, नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज है और हर किसी को हिसाब देना है। हज़रात आपको भी हिसाब देना है, मुझे भी हिसाब देना है। जो नमाज पढ़ेगा उसे हिसाब देना है, छोड़ेगा उसका हिसाब देना है। आइए चलते हैं मकाम सहाबा में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत देखिए। बाखुदा वो अली है जो हुसैन के वालिद है, वो अली है जो नबी के दामाद है, वो अली है जो फातिमा के शोहर है। अल्लाहु अकबर। मकाम सहाबा की बात है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं। मेरे नबी ने असर की नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद में हजरत अली की रांगे मुबारक पर सर रख कर आराम फरमाने लगे। हजरत अली की जांगे मुबारक पर आराम फरमा रहे मेरे नबी। हजरत अली ने नमाज असर नहीं फरमाई है, मेरे आका आराम फरमा रहे हैं। हजरत अली कभी सूरज को देखते हैं, कभी मुस्तफ़ा के चांद से चेहरे को देखते हैं, कभी नूरानी चेहरे पर नजर पड़ती है। अल्लाह अकबर। कभी सूरज को देख रहे हैं, कभी चेहरे मुस्तफ़ा को देख रहे हैं। उधर अली परेशान है। अगर नबी को उठाता हूँ तो नबी को उठाता हूँ तो मेरी नमाज अदा हो जाएगी, और नमाज छोड़ता हूँ तो अल्लाह अकबर। प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, नौजवान साथियों, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह नाराज हो जाए और मुस्तफ़ा को उठाता हूँ, मेरे नबी की नींद में खलल पड़ जाएगी, मेरे नबी के नींद में खलल पड़ जाएगी, मेरे नबी के आराम में खलल पड़ जाएगी। इसलिए अली परेशान हो गए, अली हैरान हो गए। इसी उसमें आंखों से आंसू जारी हो गए। अब वो एक आंख का आंसू चेहरा मुस्तफ़ा पर गिरा। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह। एक आंख का आंसू चेहरे मुस्तफ़ा पर गिरा। मेरे नबी बेदार हो गए। ए अली किसने रुलाया है, ए अली किसने परेशान किया है, ए अली किसने तकलीफ दी है। ए अली बताओ तो सही, तुम्हें किसने रुलाया है, तुम्हें किसने तकलीफ दी है। हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे किसी ने तकलीफ नहीं दी, मुझे किसी ने नहीं रुलाया या रसूल अल्लाह। फिर मेरे नबी फरमाते हैं, ए अली परेशान क्यों हो, रोते क्यों हो। अर्ज किया रसूल अल्लाह, इसलिए रोता हूँ, इसलिए परेशान होता हूँ कि मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई है, सूरज जो डूब रहा है। या रसूल अल्लाह, सूरज डूब गया है, मेरी नमाज असर कज़ा हो गई है। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, ए अली जाओ कज़ा हो गई तो कज़ा पढ़ लो, बल्कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए अली ये बताओ, अब कज़ा पढ़ोगे या अदा पढ़ोगे। कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना उस्मान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ए अली, मुस्तफ़ा ने ये नहीं फरमाया कि जाओ कज़ा हो गई तो पढ़ लो। अब मेरे मुस्तफ़ा को अपनी तरह कहने वाला बशर, अब उससे ये पूछा जाए, यार मेरे नबी ने सूरज को पलटाया, तू भी पलटा सकता है? तो क्या पलटाना तो बहुत दूर की बात है, निगाह जमा के देख नहीं सकता जी। पलटाना तो बहुत दूर की बात है, निगाह जमा कर देख नहीं सकता। मेरे नबी फरमाते हैं, ए अली बताओ, नमाज कज़ा पढ़ोगे या अदा पढ़ोगे। ये एक तरफ अली का इश्क है। हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, किसी और के पास होते तो कज़ा पढ़नी पड़ती, अब तो बावकार नबी की बारगाह में है, अदा ही पढ़ेंगे। या रसूल अल्लाह, अब तो अदा पढ़ेंगे। मेरे नबी ने अपनी शहादत वाली उंगली को उठाया और हुक्म दिया, ऐ सूरज वापस चला आ। कसम खुदा की, दुनिया गवाह है, सूरज वापस आया। हर दिन हजरत अली इंतजार करते थे कि सूरज डूब ना जाए, मेरी नमाज कज़ा हो ना जाए। उस दिन सूरज इंतजार कर रहा है, कब अली नमाज मुकम्मल करें, कब मुझे डूबने का मौका मिल जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। उस दिन अली का सूरज इंतजार कर रहा है, हर दिन अली
भी इंतजार कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो सूरज डूब जाए नमाज कज़ा हो जाए। उस दिन सूरज इंतजार कर रहा है कि अली कब नमाज मुकम्मल करें, कब मुझे डूबने का मौका मिले। बार बार अली के चेहरे को देख रहा है। बाखुदा कसम खुदा की, जब ये हदीस पाक मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा के पास पहुंची तो आप फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी की कुदरती तो है, मेरे नबी की शान तो है। अल्लाहु अकबर। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। जो हमारे कारी निज़ामुद्दीन साहब हैं माशाअल्लाह, बड़े मेहनती हैं, बड़े मेहनती हैं और माशाअल्लाह ये उनकी मेहनत का नतीजा है जो वहाँ पर हम यहाँ बैठे हुए हैं। भाई उनकी मेहनत का नतीजा, अगर वो मेहनत ना करते, हालांकि पैसा आपका, बस्ती आपकी, मस्जिद आपकी, सब कुछ आपका, मगर मेहनत करने का तरीका कारी निज़ामुद्दीन साहब का। वाह वाह। और इसी तरीके से माइक कारी जुल्फ़िकार साहब का, चैनल कारी जुल्फ़िकार साहब का, माशाअल्लाह ये बड़े अच्छे हैं और इसीलिए ये बहुत सच्चे हैं। और छोटे छोटे बच्चे इनसे बहुत प्यार करते हैं माशाअल्लाह। छोटे तो छोटे बड़े भी प्यार करते हैं, हम जैसे भी मोहब्बत करते हैं और हर जगह बुलाने की कोशिश करते हैं, मगर ये कभी कभी नखरे दिखा जाते हैं, कभी कभी नखरे दिखा जाते हैं। तो रात एक बात जहन में आई, जब मैंने 2-4 लोगों को जाते हुए देखा, मेरे एक बात जहन में आई, मैंने सोचा हजरत इजाजत तो सादिक भाई तो सुनाता जी जी भाई। बात ये आई जहन में, एक बादशाह ने ऐलान किया, एक मुल्क के अंदर ऐलान किया कि कोई मुझे एक ऐसे गमज़दा शख्स की ज़रूरत है जो मेरे हाथी को रुलाए, कोई ऐसा गमज़दा शख्स जो मेरे हाथी को रुलाए। जब मुल्क में ऐलान हो गया तो हर शख्स जाकर अपनी अपनी परेशानी हाथी के कान में सुनाता रहा। किसी ने कहा मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई, किसी ने कहा मेरा बेटा मर गया, किसी ने कहा मैं 4 दिन का फाके से हूँ, किसी ने कहा मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लोग अपनी अपनी परेशानी सुनाते रहे, मुसीबतें सुनाते रहे, मगर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जी कोई फर्क नहीं पड़ा। जब कोई फर्क नहीं पड़ा, आखिर में एक माशाअल्लाह सादिक भाई जैसे दाढ़ी वाले शख्स आए। आने के बाद में उन्होंने हाथी के कान में खामोशी के साथ कुछ कह दिया। जब कुछ कहा खामोशी के साथ, तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। जी जी रोने लगा। बादशाह ने फौरन पकड़ लिया, बोले यार सुबह से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अपनी अपनी परेशानी सुना रहे हैं, मगर किसी की भी परेशानी सुनकर ये आंखों से आंसू नहीं आए, ये रोया नहीं। तुम्हारी परेशानी आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है, ऐसी कौन सी मुसीबत में तुम गमज़दा हो, मुब्तला हो, जो मेरा हाथी तुम्हारी बात सुनकर रोने लगा? जी आखिर तुमने इससे कहा क्या? तो सुनोगे तो हंसोगे। जी भाई सुनोगे तो हंसोगे। उन्होंने कहा कि मैं एक बस्ती का मस्जिद का इमाम हूँ। जी जी मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इसे ये बताया कि मुझे इतनी तनख्वाह मिलती है। मैंने सिर्फ इसके कान में ये कहा कि मुझे इतनी तनख्वाह मिलती है। अब ये सोचो कि यार ये सोच रहा होगा कि इतनी तनख्वाह में ये शख्स गुजारा कैसे करता होगा। बच्चे भी हैं। एक आम इंसान 500 रुपए का खर्चा करके घर में कमाकर गुजारा नहीं हो पाता, जमीन जायदाद होने के बाद गुजारा नहीं हो सकता। मगर ए प्यारो, अल्लाह ने इंसान को वो मोहब्बत अता फरमाई, वो इमाम को कुदरत बख्शी, अल्लाह ने वो बरकत अता फरमाई कि कसम खुदा की जिस बस्ती में रहता है उस बस्ती में चलता है तो कब्रिस्तान वालों पर अजाब को उठा लिया जाता है। जब उस बस्ती वालों के लिए इसाले सवाब करता है तो उस बस्ती में जब वो अजान पढ़ता है तो अजान की आवाज़ सुनकर अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आते हैं। जब तुम्हारे बच्चों को तालीम दिलाता है तो कुरान सुनने के लिए अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। इन्हीं फरिश्तों की बरकतों से, इन्हीं कुरान
पढ़ने की बरकतों से, इन्हीं नमाज पढ़ने की बरकतों से रब तबारक व तआला इतना खुश हो जाता है कि ऑटोमेटिक उसकी उस तनख्वाह में इतनी बरकत फरमा देता है, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना उस्मान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आइए हजरात, बचपन का जमाना है, मेरे नबी अभी छोटे से हैं, अल्लाह अकबर, उम्र 4 या 5 महीने की होगी। सुभान अल्लाह, दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। हजरात, छोटी सी उम्र, 4-5 महीने की उम्र। आज हमारा बच्चा 4-5 महीने का हो तो कुछ नहीं कर सकता। हमारा बच्चा जब कुछ बड़ा हो जाए तो मिट्टी के बर्तनों से खेलता है, कभी मिट्टी के घर बनाता है, कभी फोड़ देता है, कभी मिट्टी के बर्तन बनाता है, कभी फोड़ देता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी से बना हुआ, वो मिट्टी से बना हुआ है। मगर मेरे मुस्तफ़ा की शान देखो, मेरे नबी की शान देखो। आपकी उम्र 3 या 4 महीने की उम्र, पालने में लेटे हुए हैं, 14वीं का चांद आसमान में चमक रहा है। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैं थोड़ी परेशान थी, मैं थोड़ी बीमार थी, इसलिए मैं पर उठा नहीं सकी। मैंने क्या देखा, मेरा बच्चा मोहम्मद जिसका नाम है वो पालने में लेटा हुआ है, और मेरी निगाह जब आसमान के चांद की तरफ पड़ी तो मैं क्या देखती हूँ, चांद कभी उधर जा रहा है, कभी मशरिक की तरफ जा रहा है, कभी मगरिब की तरफ जा रहा है, कभी शुमाल की तरफ जा रहा है, कभी जुनूब की तरफ जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरी नज़र जब मेरे बच्चे पर पड़ी तो मैं क्या देखती हूँ, मेरे बच्चों के हाथ उठे हुए हैं, मेरे बेटे की उंगलियां उठी हुई है, कभी उंगलियां इधर चल रही है, कभी ये वाली उंगली उधर चल रही है, कभी शुमाल की तरफ जा रही है, कभी जुनूब की तरफ जा रही है। जिधर जिधर मेरा बेटा उंगली घुमाता है, चांद उधर उधर चला जाता है। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी की शान देखो कि एक छोटी सी उम्र में, 4 या 5 महीने की उम्र में अगर चांद को उंगली से घुमा दे तो चांद जिधर उंगली उठा दे उधर घूम जाए। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना उस्मान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हज़रत। तो जनाब एक आखिरी बात बताकर रुखसत होऊंगा बहुत जल्दी, क्योंकि वक्त की भी मुझे भी देखना है। ऐसा नहीं है कि साहब मुझे वक्त नहीं देखना, मुझे वक्त देखना। मेरे बाद कारी सादिक साहब को आपको कलाम सुनना है आखिरी बात बनाकर, और वो बात बड़े आपको तवज्जो के साथ सुननी है, क्योंकि जनाब आप भी सुनते होगे और हम भी सुनते हैं। हम ऐसे इलाके में रहते हैं जो ज़्यादातर 24 नंबरों का इलाका है। भाई हसनपुर ऐसे इलाके में रह रहे हैं जो 24 नंबरों का इलाका है। जाकिर भाई माशाल्लाह। तो जनाब इंसान जहन में अपने एक बात रखता है कि यार नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, इंसान मरकर मिट्टी में मिल गए, वली मरकर मिट्टी में मिल गए। बाखुदा इस तरीके के जुमले जहन में रखने वाला, कहने वाला, इस तरीके के जुमले जहन में रखने वाला या कहने वाला गुमराह, और वो बदतरीन काफिर, बदतरीन। क्योंकि जनाब खाली कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं होता, खाली कलमा पढ़ लिया मुसलमान नहीं होता। एक जगह मौलाना साहब ने तकरीर की, बोले साहब अगर किसी ने किसी को कलमा पढ़ा दिया तो वो जन्नती हो जाएगा। एक बुजुर्ग आदमी सुन रहे तो सुबह उठे और जाने के बाद खेत पे जाकर बैठ गए। जब खेत पे जाकर बैठ गए तो उनके एक दोस्त थे जो गैर मुस्लिम थे, उनका जब उनके खेत की तरफ से गुजर हुआ उन्होंने हाथ पकड़ा और बैठा लिया। बोले भाई बैठ जाओ। बैठ गए। बोले यार तू आज मुझसे कलमा पढ़ ले, मेरा आखिरी वक्त है।
बोले भाई तेरा कलमा मैं क्यों पढ़ लूं? जी जी। बोले यार नहीं पढ़ ले। सुबह से दोपहर हो गई, वो पढ़ने को तैयार नहीं, वो छोड़ने को तैयार नहीं। दोनों में बहस चल रही है। आखिर करते करते शाम का वक्त हो गया। उसने सोचा बोले यार ये छोड़ने वाला नहीं है, यारी का मामला है, छोड़ेगा नहीं। बोले अच्छा एक काम कर यार, जब नहीं मानता तो कलमा पढ़ा दे। जी। बोले अब आया नहीं आया लाइन पे? बोले चल तो पढ़। बोले पढ़ा। अरे बोले यार मैंने मौलाना से तो पूछी ना कलमा कौन सा पढ़ाना। जी। भाई ये तो मैंने पूछी नहीं कलमा पढ़ाना कौन सा है। सुबह से शाम हो गई, यही नहीं पता कलमा है क्या, कलमा कौन सा पढ़ना है। ऐसे भी मुसलमान हैं। तो रात कुछ भी हो सकता है मगर ईमान वाला नहीं हो सकता। मेरे नबी को इस तरह के जुमले में बोलने वाला या उलमाए औलिया किराम को इस तरीके जुमले कहने वाला कुछ भी हो सकता है, एक मुसलमान नहीं हो सकता, एक ईमान वाला नहीं हो सकता। ए प्यारे जरा सुनो और तवज्जो रखो कि यार वो तो नबियों और वलियों की बात, एक छोटे से इंसान की और आम इंसान की बात बता दूं कि इंसान मरा कब, इंसान को मौत आई कब, कितनी देर के लिए मरा, मौत कितनी देर के लिए आई। जब रब तबारक व तआला ने तमाम रूहों को बनाया तो हर रूह ने लब्बैक कहा, और लब्बैक कहने के बाद हर रूह को, बहुत जल्दी से बात को मुख्तसर में लेकर चल रहा हूँ, हर रूह ने लब्बैक कहा। लब्बैक कहने के बाद में रब तबारक व तआला ने आलम बरज़ख में भेज दिया। जैसे जिसका नंबर आए वो जाता रहे। अब वो आलम बरज़ख में जिंदा बाप की पुश्त में आया, आने के बाद में माँ के शिकम में आया, वहां पर भी जिंदा, माँ के शिकम से दुनिया में आया, वहां पर भी जिंदा, चलता रहा, फिरता रहा, घूमता रहा, आखिर मौत आ गई। आए हाय। भाई दुनिया में घूमता रहा, चलता फिरता रहा, अपना काम करता रहा, आखिर मौत आ गई। कितनी देर के लिए आई? इतनी देर के लिए आई जितनी देर के लिए जनाजे को तैयार ना किया गया, रिश्तेदारों को बुलाया ना गया, जितनी देर में कब्र तैयार ना हुई, इतनी देर के लिए मौत आई। लोग आ गए, जमा हो गए, जनाजा तैयार हो गया, नमाज जनाजा हो गई, कब्रिस्तान में लेकर पहुंचे। पहुंचने के बाद में कब्र में दफना दिया। लोगों ने मिट्टी दी। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। लोग वापस आ गए। आने के बाद में सब अपने अपने घर चले आए। आने के बाद में किसी ने इशाले सवाब किया, किसी ने दुआ की। जैसे ही लोग वापस आए फौरन मुनकर नकीर आए, रूह को जिस्म में डाला, डालने के बाद में फिर जिंदा कर दिया। जी जी बेशक। जिंदा कर दिया नहीं कर दिया? मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान पाक कह रहा है, हदीस पाक कह रहा है, मेरे नबी फरमाते। फिर जिंदा हो गया। अब सवाल जवाब कर दिए गए। जवाब दे दिया तो सही और नहीं दिया तो कोई बात ही ना। अल्लाह अकबर। अब एक बात और बताएं आखिरी, कि इंसान जब कोई बच्चा हमारा स्कूल या मदरसे जाता है, उससे अगर 3 सवाल कर दिए जाएं और 2 सवालों के जवाब दे दिए तो पास, और 1 सवाल का जवाब दे दिया और 2 के नहीं दिए गए तो फेल। यही होता नहीं? यही होता नहीं? अगर आप लूडो खेल लो, गेम खेल लो, पबजी खेल लो, कोई भी मोबाइल पे खेल लो और सवाल के जवाब सही दिए तो सही है, और 1 सवाल का जवाब दिया और 2 गलत दे दिए तो फेल हो गए। मगर मेरे नबी की शान, मेरे मुस्तफ़ा की शान, कब्र में सवाल कर दिए मुनकर नकीर ने, मर रब्बू का, बता तेरा रब कौन है? जवाब नहीं दिया गया। अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला, रब फरमाता है फरिश्तों ठहर जाओ, दूसरा सवाल पूछो। दूसरा सवाल पूछा गया। फिर फरिश्तों ने अर्ज किया मौला ये भी जवाब नहीं देता। रब फरमाता है फरिश्तों तीसरा सवाल पूछो। अल्लाह अकबर। फिर फरिश्तों ने तीसरा सवाल पूछा, मेरे नबी की शान पूछी, मेरे नबी का चेहरा दिखाया। अल्लाह अकबर। फौर बंदा जवाब दे देता, कहता है हुआ हाज़िर रसूल, ये तो हमारे रसूल है, ये तो हमारे नबी है। रब फरमाता है फरिश्तों मेरे बंदे ने सच कहा, सोने दो। लोग कहते हैं साहब मरकर मिट्टी में मिल गया। बे जाओ, मरकर मिट्टी में तो जब मिलेंगे कब्र में बगैर उनके नहीं बख्शा जाए, बगैर उनके सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। तो हजरत इंसान मरा कब, कितनी देर के लिए होता है? जितनी देर के लिए हजरत, जितनी देर के लिए घर से और कब्रिस्तान तक लेकर पहुंचे।
उसके बाद में फिर जिंदा कर दिया गया। सवाल के सही जवाब दे दिए तो बोले अब आराम से सोता रहे, और रूह को चाहे जहाँ रब का हुक्म हो वहाँ रब ने भेज दिया। किसी को जमजम पर भेज दिया, किसी को उसकी कब्र पर भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया। अल्लाह अकबर। तो हजरात इतनी देर के लिए मौत आती है। लोग कहते हैं मरे और मिट्टी में मिल गए। अल्लाह अकबर। प्यारे बुजुर्ग, दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो कुछ भी मैंने बोला है, मेरे बोलने में, आपके सुनने में लफ्ज़न से बन जाने से, भूले से, कसदन जो भी गलती खामी हो गई हो, अल्लाह ताला प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मुआफ़ फरमाए। सही को पहले मुझे, बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह पेड़ होंगे तो फूल खिलते रहेंगे, ज़िंदगी हमारी और आपकी होगी तो इंशाअल्लाह बार बार मिलते रहेंगे। मगर जाते जाते एक बात याद रखना, कारी निज़ामुद्दीन का साथ मत छोड़ना। माशाअल्लाह ये वो इंसान है, ये वो हस्ती है कि जहाँ पर कदम रख दे इंशाअल्लाह वहाँ पर बाहर आ जाती है। जहाँ पर ये कदम रख दे, ये हकीकत बात है, हमारी आजमाई हुई बात है। मगर थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है, गलत बात की बर्दाश्त नहीं है। क्यों? हक बात में बर्दाश्त होगी मगर गलत बात की बर्दाश्त नहीं। यार एक आम इंसान को नहीं होती तो इमाम को कैसे होगी? क्योंकि एक इमाम बस्ती का सरदार होता है, एक बादशाह है। यार ये जो मुसल्ला होता है, जो ये मुसल्ला, इस पर कोई नहीं खड़ा हो सकता, चाहे वो दाढ़ी वाला हो या वो कुर्ता पजामे वाला हो, कोई खड़ा नहीं हो सकता। इस पर वही खड़ा हो सकता है जिसे मेरे नबी ने चाहा है। भाई लाखों मुसलमान हैं, हजारों मुसलमान हैं हमारी बस्ती में, 400-500 वोट हैं, हर किसी को ये मकाम नहीं मिलता, सिर्फ उसी को मकाम मिलता है जिसे मेरे नबी चाहते हैं। तो रात इंशाअल्लाह मोहब्बत रखो अपने इमाम से, इनकी इज्जत करो, इनकी कदर करो। तुम इनके मिजाज को समझो, इंशाअल्लाह ये तुम्हारे मिजाज को समझ जाएंगे। और जब एक दूसरे के मिजाज को समझ गए तो इंशाअल्लाह बाहर ही बाहर आ जाएगी। और अल्लाह से दुआ है कि मौला हम सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए और हमारे कारी निज़ामुद्दीन साहब की उम्रों में बरकत अल्लाह अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाओ, तालीम तिलाओ, तालीम कुरान हो जाए, हर परचम से ऊँचा परचम इस्लाम हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।